और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ से तो डायरेक्ट गैप ओपनिंग दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओपनिंग हुआ मार्केट का थोड़ा सा, फिर मार्केट बूम किया यहाँ तक, फिर उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट पूरे दिन एक ही कैंडल के अंदर ही रह गया, मतलब एक ही रेंज के टाइम में अगर देखा जाए। तो आजकल क्या हो रहा है अपने मार्केट में कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद फिर साइडवेज तरीके से ज्यादातर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्कैल्प किया हुआ था जो 50 पॉइंट कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर देखा जाए, देखो फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी मोमेंटम, फर्स्ट हाफ में कितना मोमेंटम आया ये देखो, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। और उसके बाद मार्केट पूरे दिन, यहाँ पर देखो मार्केट ने पूरे दिन कितना मोमेंट, मात्र 122 पॉइंट का ही मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला। बिल्कुल भी लो, एक तो अब यहाँ पर गैप अप, मतलब 57,761 पर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, मतलब हाइयर पे अच्छी बात है। 24,252 ये भी हाइयर पे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो अब तो मार्केट 2 दिन बंद रहेगा, 22-23 को, सैटरडे और संडे को। तो चलिए यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, 15 में टाइम फ्रेम क्लिक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्लैट है और लेवल्स निकालने की कोशिश कर दिखते हैं कि कौन सा लेवल अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करेगा। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो एक चीज आप देखो, मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है और जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट हो जा रहा है, और इसने डायरेक्ट यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, इस लेवल पे। तो कुछ चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट का अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट इस तरीके से। ठीक है, हाँ ये देखो परफेक्ट तरीके से ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं राइट साइड। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप फर्स्ट हाफ में अच्छे खासी मोमेंटम आ रही है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब मार्केट इस लेवल पे है तो अगर ये गैप ओपनिंग होता है तब तो अच्छी बात है, कोई ना, जस्ट सिंपली हमें वेट करना है इस लेवल तक आने का। इस लेवल तक अगर तोड़ता है, रिटेस्टिंग करता है, फिर डाउन साइड के प्लान करेंगे। वरना अगर फ्लैट ओपनिंग होता है किसी इस लेवल के बीच में अगर होता है, ठीक है, और इसको अगर इसने ब्रेक किया तो हम डायरेक्ट जाएंगे, और इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो हम अप साइड के लिए भी डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो डेस्टिनी सबसे पास में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 24,282 का, और डाउन साइड में भी डेस्टिनी सबसे पास में है यहाँ पर 24,207 का। ठीक है, और अगर प्राइस इस लेवल क्लोज हुआ है, अगर वहां से चेक करें तो 30 पॉइंट अप साइड और डाउन साइड में 46 पॉइंट, मतलब कि चांसेस क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर, और एक तो चीज देखो, मार्केट ने डायरेक्ट इनका स्टॉप लॉस डायरेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग पर यहाँ पे हंट कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही हंट किया, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गिरेगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलेगा तो मार्केट यहाँ से और भी मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक कर सकता है। इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज्यादा है। अक्सर आपने देखा है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है, और जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लेता है, और डे हाई डे लो, स्विंग हाई स्विंग लो, इन सब पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है, तो वहां से रिवर्सल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं और सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखा है कितना मस्त पैटर्न बनना है, यहाँ पर क्लोजिंग इसने बिल्कुल अपसाइड दिया है, तो मतलब कि लेवल्स देखो इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही किया। यहाँ पर देखो एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा था, अब डाउन ट्रेंड, मार्केट ने डायरेक्ट इनका यहाँ का स्टॉप लॉस हंट किया, अब यहाँ का भी हंट कर लिया। अब जस्ट सिंपली बस ये बचा है, अब जैसे मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि अगले दिन यहाँ पर, ठीक है, अप साइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का पूरा अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेवल्स को देख लो एक बार। और डाउन साइड में अगर हम डेस्टिनी का डिस्कस करें तो सबसे पहला जो स्विंग होता है यहाँ पर 57,480 का, और अप साइड का अगर हम बात करें, अप साइड में हाँ, अप साइड में देखो ये सबसे पास में हमें डेस्टिनी देखने को मिल रहा है 57,885 का। और अगर मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर अगर ओपनिंग दिया तो मार्केट किसी भी एक लेवल से रिजेक्शन हो सकता है। तो जस्ट सिंपली वेट करना कि इस लेवल में कोई प्राइजेक्शन बनाया, कोई बुलिश कैंडल या हैमर कैंडल बनाया, तभी हमें प्लान करना है। और एक तो यहाँ पर देखा जाए, मार्केट अगर ऐसे मोमेंटम करते हुए इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले सकता है,
क्योंकि यहाँ का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ट्रैप करेगा बायर्स को, फिर एक जगह से अगर रिवर्सल होता है, वहां पर कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है या कोई प्रोजेक्शन, तो फिर हम वहां पे सेल का प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक को टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं, देखते हैं सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। और अप साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 125, डाउन साइड में सबसे ज्यादा 277। एक तो अगर इसके बेसिस पर देखा जाए तो मार्केट अगर ओपनिंग होती है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक को अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक, उसके बेसिस पर। बट अगर देखा जाए तो अगर लिक्विडिटी के बेसिस पर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और अगर ओपनिंग पर डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करता तो आप इस पर भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, जो भी है मेरा ये सजेशन रहेगा कि वेट करना कोई प्रोजेक्शन बनने का, किसी एक लेवल से बाइंग और सेलिंग होने का, मतलब लेवल पर आने का, तब जाकर। ठीक, तो सो ट्रेडर्स ये एनालिसिस रही मेरा मंडे को, तो मंडे को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।